Stand up, mister. मुझे पता चल गया था कि मेरी गाड़ी में बम तूने ही लगवाया था। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, ग्लोबल आइकॉन और करोड़ों रुपए के ब्रांड्स की एम्बेसडर दीपिका पादुकोण Disturb not, please. Okay. क्या मालूम आज के बाद हम सब साथ में होएंगे कि नहीं होएंगे? मगर एक हकीकत ऐसी भी है जिसने इनके अपने ही बिजनेस की बुनियादें हिलाकर रखती हैं। Turmeric Shield is a sunscreen serum. It has turmeric and ceramides. दीपिका पादुकोण के स्किन केयर ब्रांड E82 को मुसलसल दूसरे साल भी संगीन माली खसारे का सामना है। Manjishta mud is a product that you can use almost 2 to 3 times a week. I would use it at least once a week. कंपनी के मुताबिक इसकी आमदनी में 30% से ज्यादा कमी और अखराजात आसमान पर देखे गए हैं। Apply thick layer. Just avoid the eye area. यूनिवर्सल कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर्स में दीपिका पादुकोण और उनके वालिद प्रकाश पादुकोण शामिल हैं, वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि कंपनी मुनाफा बख्श होने में मुकम्मल नाकाम रही है। And its 2 key ingredients are Manjishta and bioflavonoids. पिछले साल के मुकाबले में इस बार इस खसारे में कमी तो हुई, मगर मजमूई तौर पर माली सूरत हाल अब भी बहुत खराब है। That's Rose Boost. वजारत कारपोरेट उमूर की ताज़ा तरीन दस्तावेज के मुताबिक साल 2023-24 में इस कंपनी की आमदनी रही 21 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए, जो कि अगले साल यानी 2024-25 में मजीद गिरकर 14 करोड़ 50 लाख रुपए की हद तक आ गई, यानी आमदनी में खौफनाक हद तक कमी देखी गई है। Today, you are getting ready with me. गुज़श्ता साल का खसारा था 23 करोड़ 13 लाख रुपए, मगर इस साल कम होकर तकरीबन आधा रह गया, मगर फिर भी कंपनी मुनाफे के करीब तक नहीं पहुंच सकी। दीपिका पादुकोण न सिर्फ इससे परेशान हैं, बल्कि इस बढ़ते हुए खसारे को खत्म करने के मुतालिक भी सोच रही हैं। I have failed. Epically failed this test. एक और बड़ा जो धचका उस वक्त लगा जब मार्केटिंग और नुमाइशी अखराजात में 78% इजाफा भी हुआ। इस हद तक मार्केटिंग करने के बावजूद भी दीपिका पादुकोण की ये कंपनी मुसलसल खसारे में जा रही है। It protects my skin from UVA and UVB damage while also hydrating it. सिर्फ साल 2023-24 में मार्केटिंग पर 20 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए गए और अगले साल यही सरमाया 40 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। और एडवर्टाइजिंग में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद इंटरनेशनल ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण अपने इस ब्रांड को प्रॉफिट में नहीं ला सकी। ब्रांड को 2021 में लग्जरी स्किन केयर के तौर पर लॉन्च किया गया था। It cleanses without stripping my skin and actually feels quite hydrating. प्रोडक्ट्स की कीमतें 2000 से 50,000 भारतीय रुपए तक पाई जाती हैं, लेकिन अवामी खरीदारी इस मायार की नहीं रही जिसकी इस ब्रांड से तवक्को की जा रही थी, और बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनीज के बावजूद ब्रांड 3 बरसों में मुनाफा कमाने के करीब तक भी नहीं जा सका। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दीपिका का ब्रांड मुनाफे के लिए तरस रहा है, जबकि दूसरी जानब इन्हीं की हम असर अदाकारा कैटरीना कैफ का ब्रांड के ब्यूटी, जो 2019 में लॉन्च किया गया था, सिर्फ मार्केट में मौजूद ही नहीं बल्कि इंतहाई ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये फर्क वाज़े तौर पर दोनों ब्रांड्स के प्रोडक्ट एंगल, प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से है। Do you feel pink? Do you feel blue? Either way, it's K to be you. हर तरफ सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या दीपिका पादुकोण का आलीशान स्किन केयर ब्रांड आने वाले साल में संभल पाएगा या फिर ये भी बहुत सारी कंपनीज की तरह बंद होगा। ये तो फैसला वक्त ही करेगा, लेकिन इस वक्त E82 की माली हालत यकीनी तौर पर शदीद खतरे की घंटी बजा रही है। अगर आप इंफोटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही स्टोरीज सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।